मिनासान कोनिचिवा। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनिमे एक्सपीएल पर। द डेंजर्स इन मार्ट सीजन 2 एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी भी यामादा क्योतारो के घर पर ही होती है, जहाँ पे वो ब्रश कर रही होती है। और तभी वहाँ पे क्योतारो आ जाता है। और क्योतारो तो ये भूल ही गया था कि यामादा भी कल रात उसी के घर पे रुकी हुई थी। और वो ब्रश करते हुए सोच रहा होता है कि ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। यामादा उसे पूछती है, मैं तो कल रात को ये सोच रही थी कि तुम्हारे डैड तुम्हें क्या कह के बुलाते हैं। तो वो कहता है कि मेरे डैड यूजुअली मुझे क्योचैन या क्यों कह के बुलाते हैं। तो वो कहती है, क्या मैं तुम्हें फिर क्योतारो कह के बुला सकती हूँ। और ये सुन के तो वो शर्माने लगता है और कहता है कि मेरे मरने का वक्त आ चुका है। नेक्स्ट सीन में यामादा यहाँ से अपनी शूटिंग के लिए चली जाती है और क्योतारो से गुड लक भी नहीं कह पाता। और फिर हम लोग देखते हैं क्योतारो होता है अपने दोस्त के साथ और वो लोग यूई के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो किसी के साथ एक रात रुकी थी। और जो अदाची होता है वो उसे डिफेंस कर रहा होता है। उसने कहा कि वो पूरी रात उसके साथ गेम में खेल रही थी और उसने उसके साथ और कुछ भी नहीं किया। लेकिन जो मोटा दोस्त होता है वो कहता है कि किसे पता, वो तुम्हारी फेवरेट आइडल है तो तुम तो उसे डिफेंस करोगे ही ना। और ये सुन के क्योतारो के दिल में दर्द होता है क्योंकि यामादा भी एक आइडल है और अगर वो किसी और के साथ रहेगी तो उसे तो बुरा लगेगा ही। और वो इसके बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पे सेकाइन भी आ जाती है और वो कहती है, मुझे लगा ही था, यहाँ पे मैंने किसी की फैमिलियर वॉइस सुनी। और उसके साथ चीरो और सैरीना भी आई होती है। अदाची कहता है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये मैन टू मैन की बात है। तो सेगान कहती है, तुम लोग यूई के एक्सपोजर फेयर के बारे में बात कर रहे हो ना। और वो क्योतारो के पास आके बैठ जाती है और कहती है कि वो लोग तो डेट भी नहीं कर रहे थे, लेकिन वो लोग एक पूरी रात एक साथ रुके और उन दोनों ने किस भी किया। ये डिसअपॉइंटेड करने वाली बात नहीं है क्योतारो। और ये सोच के क्योतारो अपने बारे में सोचने लगता है कि यामादा उसके घर पर रुकी, लेकिन वो उसको डेट तो नहीं कर रहा, फिर भी वो रुकी। और ये सोचकर वो प्रोड्यूसर की बात के बारे में सोचता है कि अगर यामादा के बीच में रिलेशनशिप आएगा तो वो काम को ज़रूर इफेक्ट करेगा। और तभी चीरो सेकाइन और क्योतारो की एक साथ फोटो खींच लेती है और कहती है कि ये मैं यामादा को भेजती हूँ। और ये सुन के तो क्योतारो कहने लगता है कि रुको रुको मत भेजना। कांजाकी सारीना से कहता है कि तुम्हारे साथ यामादा क्यों नहीं है। तो सारीना कहती है वो हिरोशिमा में कल से शूटिंग के लिए गई हुई है। और ये सुन के क्योतारो के दोस्त हैरान होते हैं कि वो दिन ब दिन अमेजिंग हुई जा रही है। और वो लोग दुखी भी होते हैं कि यामादा इतनी ज़्यादा मेहनत करती है, लेकिन वो इस बात से भी खुश होते हैं कि यामादा उनके लिए बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। और फिर हम लोग देखते हैं कि क्योतारो घर पे यामादा से वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहा होता है, लेकिन तभी यामादा के रूम में उसकी मम्मी आ जाती है। तो वो अपने फ़ोन को बेड पे रख देती है, लेकिन वो फ़ोन नीचे गिर जाता है और वो उसके पैरों के नीचे आ जाता है। तो वो उसके पैरों को देख के अपने फ़ोन को भी छुपा लेता है कि वो उसके पैर नहीं देखना चाहता। और वो कहता है कि मैं उस दिन उससे कुछ भी नहीं कह पाया। फिर हमें यामादा का शूटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यामादा थोड़ी सी नर्वस होती है। तो क्योतारो उसे मोटिवेट करने के लिए मैसेज करता है, जो देख के वो भी थोड़ी खुश हो जाती है। और फिर क्योतारो इंस्टाग्राम पर उसकी पोस्ट देखने लगता है और फिर वो उसकी एक पोस्ट देखता है जो कि उसी के घर के बाहर की होती है। तो वो उसके कमेंट बॉक्स को देखने लगता है कि कहीं कुछ गलत कमेंट तो नहीं है। तो वो देखता है कि एक कमेंट में लिखा होता है कि क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के घर की पिक दिखा रही हो। और ये देख के क्योतारो परेशान होने लगता है। और फिर बाद में वो अलग अलग पोस्ट देखता है। सीधे तौर पे कहूँ तो हर एक कमेंट में यही था कि जो क्योतारो ने गिफ्ट दिए थे वो किसने उसे दिया है, क्या वो किसी बॉयफ्रेंड ने दिए है, क्या वो किसी को डेट कर रही है या कोई सीक्रेट लव चल रहा है। और वहीं दूसरी ओर उसके कमेंट बॉक्स में एक उससे ऑब्सेस एक फैन मिलता है और वो उसके हर एक पोस्ट पे उसके कमेंट को देख के परेशान हो जाता है। और वो जल्दी से मैसेज करता है कि इस बंदे को तुरंत ब्लॉक कर दिया जाए, नहीं तो ये रूमर्स आ सकते हैं कि यामादा किसी को डेट कर रही है। और तभी मैसेज आता है कि उस बंदे को ब्लॉक कर दिया गया है। फिर हम लोग देखते हैं यामादा की एक्टिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक एक्टिंग लग रही होती है। और एक्टिंग शूट होने के बाद जो कैन होता है वो उससे कहता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक एक्टिंग करती हो, ये बहुत ही अच्छा था। और इतना कह के वो यहाँ से चला जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यामादा क्योतारो से बात कर रही होती है और आज जो भी हुआ उस सब के बारे में बता रही होती है। वो ये भी बताती है कि उसने रोने वाला सीन कैसे किया। वो एक खास चीज़ को याद करके रोने लगी और हम देखते हैं कि उसके हाथ में क्योतारो का ही कीचेन वाला डॉग होता है। और वो यही सोच के रो रही थी कि क्योतारो उसे छोड़ के चले जाएगा। और वो ये सब कुछ बताते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। कुछ समय बाद क्योतारो सोच रहा होता है क्या वो ठीक होगी, लेकिन मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है, उसके साथ तो उसकी मॉम है। और तभी वहाँ पर काना आ जाती है और कहती है, क्या मैं अपनी फ्रेंड्स को एक फ़ोटो दिखा सकती हूँ। और वो एक फ़ोटो दिखाती है, लेकिन उसमें तो क्योतारो की भी शक्ल होती है। इसलिए वो कहता है कि तू इस फोटो को दिखाने की हिम्मत भी मत करना। और वो उससे फ़ोटो छीनने लगता है और वो कहता है कि इसे डिलीट करो। और फिर वो उसका फ़ोन लेके उस फोटो को डिलीट कर देता है। और वो फिर इंस्टाग्राम पे उसी बंदे को सर्च मारता है और वो देखता है कि उसने कमेंट फिर से किया है कि वो लोकेशन वाली जगह को जानता है और वो उसका ही होम टाउन है, इसलिए वो वहाँ जाएगा और उसे मार देगा। और ये देख के क्योतारो डर जाता है और वो अपने रूम में जाते हुए सोच रहा होता है कि जैसा ये बंदा सोच रहा है उस तरीके से मैं भी गुजर चुका हूँ, मुझे पता है कि किसी से प्यार करना कैसा होता है। नेक्स्ट सीन में यामादा फिर से क्योतारो से बात कर रही होती है और वो उसे जगह दिखाते हुए कह रही होती है
देखो मैं यहाँ पे आई हूँ। और क्योतारो भी कहता है कि तुम वहाँ पे गई हो लेकिन तुम्हें नाम ही नहीं पता कि तुम कहाँ पर आई हो। और फिर क्योतारो उसकी मॉम के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो वर्क को संभाल रही है, इसलिए वो अभी उसके पास नहीं है। फिर वो घबरा जाता है और वो सोचता है क्या वो उसे बता दे कि उसका एक डेंजरस फैन उसे ढूंढ रहा है उसे मारने के लिए। तो क्योतारो कहता है क्या तुम अपने पीछे देखोगी कि कोई है तो नहीं। तो यामादा कहती है क्या तुम्हें लगता है कि कोई खतरे वाली चीज़ है मेरे पीछे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी क्योतारो वीडियो कॉल में देखता है कि जो यामादा है वो साइड में देखती है और वो पानी में गिर जाती है और उसका फोन कट जाता है। यह देख के क्योतारो डर जाता है और वो उसे लगातार कॉल लगा रहा होता है, लेकिन वो लोग कॉल लग ही नहीं रहा होता है। और वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो लोग खाना खा रहे होते हैं और क्योतारो तब भी यही सोच रहा होता है कि यामादा कैसी होगी। और वो पढ़ाई करने आता है लेकिन वो उसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा होता है, तो इसलिए वो यामादा की दोस्त से पूछने की कोशिश करता है क्या तुमने यामादा के बारे में कुछ सुना है। तो उसकी फ्रेंड बताती है कि हाँ वो पानी में गिर गई थी। और यह सुन के क्योतारो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसका मांगा वाला कैरेक्टर भी बाहर आ जाता है और डेविल वाला भी कैरेक्टर बाहर आ जाता है। और वो दोनों ही कह रहे होते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए उसके घर पे और पूछना चाहिए उसके डैड से कि वो सेफ तो है ना। तो ये सोचते सोचते वो उसके डैड के बिल्डिंग के बाहर आ जाता है और 11 बज चुके होते हैं और उसके डैड आते हैं और उसके डैड कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन जो क्योतारो होता है वो सिर्फ यही पूछना चाहता था कि यामादा सेफ है कि नहीं। यामादा का डैड कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हो। तो वो उसे अंदर लेके जाते हैं और उसे टी पीने के लिए देते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे, तुम किसी अनजान के घर में हो और तुमने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म भी नहीं किया है, तुम्हें उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए। क्योतारो कानो को मैसेज कर ही रहा होता है कि तभी उसके डैड के पास में यामादा का कॉल आता है और वो अपने डैड से कह रही होती है कि आप मेरी उससे बात करा सकती हो। तो उसके डैड पूछते हैं कि उससे किससे। तो यामादा उसे एक मैप बना के भेजती है। तो उसके डैड क्योतारो से कहते हैं क्या तुम्हें ये जगह पता है। तो क्योतारो उसके डैड से कहता है कि ये मेरा ही घर है। तो वो उसे फ़ोन लगा के देते हैं, लेकिन उसकी मॉम फ़ोन उठाती है और क्योतारो की आवाज़ सुन के वो कहती है कि तुम कौन हो। तो क्योतारो कहता है कि मैं इचिकावा हूँ। इचिकावा सुन के यामादा उससे फ़ोन छीन लेती है और कहती है क्योतारो। और वो उसे सारी की सारी चीज़ें बताने लगती है कि मेरा हाथ से मेरा फ़ोन छूट गया और वो पानी में डूब गया, जिस वजह से मैं किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पाई, मुझे माफ़ करना, तुम मेरे बारे में चिंता कर रहे होंगे ना। और वो बहुत सारी चीज़ें उससे कह रही होती है। तो क्योतारो कहता है तुम शांत हो जाओ और थोड़ी सांस ले लो, मुझे पता है कि तुम अपने सारे का सारा डेटा रिकवर कर लोगी, तुम्हें चिंता मत करो। और ये सुन के यामादा थोड़ी शांत हो जाती है। बात करने के बाद क्योतारो उसके डैड को फ़ोन दे ही रहा होता है, लेकिन वो कहता है कि मैं पसंद करता हूँ। और दूसरी तरफ यामादा अपनी मॉम से कह रही होती है कि मैं पसंद करती हूँ और दोनों एक साथ कहते हैं कि मैं क्योतारो को पसंद करती हूँ और क्योतारो कहता है कि मैं यामादा को पसंद करता हूँ। यामादा के डैड का कोई रिएक्शन नहीं होता, लेकिन जो उसकी मॉम होती है वो ये सुन के थोड़ी खुश होती है। क्योतारो यामादा के डैड से कहता है कि जो मेरी फीलिंग है वो ट्रू फीलिंग है, वो कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं है कि मैं यामादा का यूज़ करके उसे छोड़ दूंगा। ये सुन के यामादा के डैड समझ जाते हैं और वो उसे गेम फ्रेंड की आईडी देते हैं ताकि वो फ्रेंड में ऐड हो जाए और वो उसके साथ गेम खेल सके। और क्योतारो कह रहा होता है कि आखिर में सब कुछ सही हुआ और यामादा की ट्रिप भी खत्म हो गई और वो टोक्यो में वापस आ गई। और वो यामादा की मैसेज देख रहा होता है कि यामादा टोक्यो आ चुकी है और वो रामेन खाने के लिए जा रही है। क्योतारो उस मैसेज के बाद फिर से उसी बंदे के कमेंट को पढ़ने आता है और उसमें लिखा होता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है यामादा। और ये देख के क्योतारो जल्दी से वहाँ से यामादा के पास जाने लगता है और वो कह रहा होता है कि मैंने पहले क्यों नहीं देखा, यामादा डेंजर में है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। और वो भागते भागते यामादा के पास आ जाता है। यामादा उसे देख के खुश होती है, लेकिन वो अपने इमोशंस को रोक लेती है क्योंकि वो बाकी लोगों के साथ जो आई है। और वो जैसे ही बोलने वाला होता है कि उसका ऑब्सेस फैन यहीं पे है, लेकिन उसके साथ एक मॉडल और होती है और उसे देख के वो कहता है कि ये तो वही मॉडल है जिसे यामादा एडमायर करती है, इसलिए वो उसके सामने चुप हो जाता है। लेकिन वो अपने मन में सोचता है कि वो बंदा यहीं पे है तो मुझे इसे कहीं तो ले जाना चाहिए। और फिर वो कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ रामेन खाने के लिए। तो वो कहती है हाँ ज़रूर। फिर वो लोग आ जाते हैं रामेन शॉप में जहाँ पे वो लोग रामेन ऑर्डर कर देते हैं। क्योतारो उस बंदे का नाम लेता है और ये सुन के तो वो जो साथ वाली मॉडल होती है वो कांपने लगती है, पता नहीं क्यों। फिर बाद में उनके सामने रामेन आ जाता है और वो दोनों ही यामादा और साथ वाली मॉडल दोनों ही मिलके तेजी से खाने लगते हैं। और उन दोनों को देख के क्योतारो भी तेजी से खाने लगता है और यामादा जल्दी से खा के चली भी जाती है। फिर क्योतारो और उस एक्ट्रेस दोनों ही वेट करने लगते हैं, लेकिन क्योतारो कहता है थानाटोस और वो हैरान होकर रुक जाती है। क्योतारो से कहता है कि तुम थाना यामादा की फ़ैन हो ना। और ये सुन के पहले वो थोड़ा शक करती है, लेकिन वो बाद में कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वो क्यूट है, वो कूल है, वो सुंदर है, वो कॉम्पैक्ट है, वो मैच्योर है, वो पूरी तरह से परफेक्ट है। और ये सुन के क्योतारो कहता है कि सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि जो यामादा है वो परफेक्ट नहीं है। और वो अपना रावण खा लेता है
और वो कहता है कि मैं तुमसे जीत गया, और वो बाहर आ जाता है। क्योतारो उससे कहता है कि तुम थोड़ी सी बड़ी नहीं हो गई हो? तो यामादा कहती है कि मैं बड़ी नहीं हुई हूँ, मैंने हील्स पहने हैं इसलिए मैं बड़ी लग रही हूँ। यामादा उसके शूज़ को देख के कहती है तुमने तो मिसमैच शूज़ पहने हैं, क्या तुम यहाँ पे जल्दी से आए थे? और वो क्यूट सा फेस बना के उससे पूछ रही होती है, और उन दोनों को निको बड़े अजीब तरीके से देख रही होती है, और वो उससे कह रही होती है क्या तुम फिर से वो फेस बना सकती हो, तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और वो शर्माते हुए कह रही होती है। तो यामादा कहती है कि नहीं, और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एडमायर करती हूँ, क्या तुम मेरे साथ लंच पे चलोगी? तो निको कहती है कि फिर कभी चलेंगे, और वैसे भी आइडल को एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रहना चाहिए। और फिर निको यहाँ से जाने लगती है, तो क्योतारो उसे जल्दी से रोक लेता है और उसके पास आके काफ़ी वियर्ड तरीके से कहता है कि तुमने अगर यामादा की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लीक करी तो तुम देख लेना। तो वो कहती है कि पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और क्योतारो इसी बारे में बात कर रहा होता है कि वो और यामादा दोनों जिस तरह की हरकतें कर रहे थे इस बात को वो लीक ना करे। और निको यहाँ से चली जाती है, और फिर क्योतारो के पास फिर से उस टॉक्सिक फैन का मैसेज आता है, और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो वो टॉक्सिक फैन था उसने क्योतारो को ब्लॉक करा दिया था, न कि क्योतारो ने इस टॉक्सिक फैन को ब्लॉक किया था। और फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें स्कूल की पिक्स भी भेज सकती हूँ, और वो उसे एक लिंक भेजती है, और वो जैसे ही उस लिंक को टैप करता है वैसे ही निको की प्रोफाइल ओपन होती है, और फिर हमें पता चलता है कि वो टॉक्सिक फ्रेंड और कोई नहीं बल्कि निको ही थी। अभी दोनों मेट्रो से घर की तरफ जा रहे होते हैं। यामातो उससे सॉरी मांगती है कि उसकी वजह से उसको उसकी इतनी चिंता करनी पड़ी, और क्योंकि उसका फ़ोन पानी में जो डूब गया था। क्योतारो कहता है कि नहीं, मैं ही तुम्हारे लिए चिंता कर रहा था, लेकिन तुम एक बात याद रखना कि यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि तुम्हें नीचे दिखाना चाहते हैं, और तुम जिस तरह की पोस्ट करती हो उस पर नेगेटिव कमेंट भी आएंगे, लेकिन तुम्हें उन सब चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि तुम्हें ऊपर देखना चाहते हैं। और ये सुन के यामादा कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ, मैं अब अडल्ट लाइफ जी रही हूँ, तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता है। क्योतारो अपने मन में कहता है कि हाँ, तुम्हें दूसरे सेलिब्रिटीज से दूर रहना चाहिए। मेट्रो के बाहर से लूसीफर कह रहा होता है कि तुम कह दो कि मैं भी अब अडल्ट बनना चाहता हूँ, और एंड में हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों ने प्रॉमिस किया कि वो वास्तव में अडल्ट बनना चाहते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर इसी के साथ एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एनिमे एक्सपीएल को सब्सक्राइब करें।